ये लोग आंख फोड़ करके चश्मा दे देंगे और फिर बोलेंगे देखो हमने चश्मा दिया। बीजेपी के लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये लोग यूरिया को भी चीनी बना देते हैं। ये लोग गोबर को भी हलवा दे करके परोस देते हैं। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करो कि जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। हाय नमस्ते, आप देख रहे हैं मसाला बैट्स। आज की ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली में विपक्ष ने एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन किया। इंडिया ब्लॉक की महारैली रामलीला मैदान में हो रही है, जिसमें विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता पहुंचे। रैली को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ साथ तमाम विपक्षी नेताओं ने संबोधित किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आईपीएल का हवाला देकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि किस तरह से मैच फिक्सिंग करके मैच जीता जाता है। उन्होंने कहा कि हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है, अंपायर मोदी जी ने चुना है, हमारे 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। नरेंद्र मोदी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। 400 सीट का नारा बिना ईवीएम मैच फिक्सिंग के 180 पार नहीं होने जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर मैच फिक्सिंग कर चुनाव बीजेपी जीते और इसके बाद अगर उन्होंने संविधान को बदला तो इसके बाद इस देश में आग लगने जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि ये चुनाव वोट वाला चुनाव नहीं बल्कि संविधान की रक्षा करने वाला चुनाव है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सभी अकाउंट बंद कर दिए हैं। नेताओं का पैसा देकर धमकाया जाता है, सरकारों को गिराया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है। ये मैच फिक्सिंग सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं, मैच फिक्सिंग नरेंद्र मोदी और कुछ 3-4 अरबपति मिलकर कर रहे हैं। यही सच्चाई है। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित इंडिया गठबंधन की रैली में अखिलेश यादव भी पहुंचे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, रामलीला मैदान ऐतिहासिक मैदान है जहां हम सब एक साथ खड़े हैं। इस मैदान से ऐलान होने जा रहा है कि हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो ज्यादा दिन रहने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली आए तो दिल्ली वाले बाहर चले गए। अखिलेश यादव ने 400 पार के नारे पर तंज किया और कहा कि आपके 400 पार हो रहे थे तो आपको आम आदमी पार्टी के नेता से किस बात की घबराहट। वो 400 पार का नारा लगा रहे हैं लेकिन वे 400 हारने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया है, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के लोग स्वागत करते हैं तो समय आने पर धूमधाम से विदाई भी करते हैं। देश ही नहीं दुनिया के लोग बीजेपी पर थू थू कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की रैली को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा, दिल्ली की भीड़ बता रही है कि मोदी जिस आंधी से आए थे उसी तूफान की तरह चले जाएंगे। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा, पीएम मोदी की रैली वैसी ही है जैसी चाइनीज मॉल। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि वह राष्ट्रपति के सामने खड़े भी नहीं हुए जब वो आडवाणी जी को सम्मान दे रही थी। उन्होंने कहा कि ये लोग नागपुरिया कानून लागू करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने उस गाने के साथ पीएम मोदी पर हमला बोला। दिल्ली के रामलीला मैदान में सैलाब की तरह जनता उमड़ पड़ी है। आइए उस पर भी एक नजर डालते हैं। दिल्ली की भीड़ बता रही है कि मोदी जी जिस तरह से आंधी की तरह आए थे उसी तरह तूफान की तरह चले जाएंगे। पहला रैली हम लोगों ने पटना में किया, दूसरा बॉम्बे में किया और तीसरा आज जो है दिल्ली में हो रहा है। जो लोग नारा लगाते हैं अब की बार 400 पार, उनका मुंह है कुछ भी बोलेंगे, लेकिन एक बात तय है, जनता ही मालिक है, आप मालिक हैं और आपको तय करना है कि देश के शासन में कौन बैठने का काम करेगा। आज यहां दिल्ली की जनता से पूछना चाहते हैं, वो लोग नारा लगा रहे हैं, टारगेट फिक्स कर रहे हैं अब की बार 400 पार। ऐसा लग रहा है कि पहले से ही ईवीएम सेटिंग हो चुका है। ये लोग फिर भी आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि आप लोग ये लोग जो नारा लगा रहे हैं क्या वो सच होगा या वो सत्ता से बेदखल करिएगा। हाथ उठा के बताइए, इनको सत्ता से बाहर करना है कि नहीं करना। आज हम सब लोग, आज किसान तबाह है, युवा परेशान है, लेकिन किसानों से मोदी जी को मिलने का समय नहीं है। मोदी जी मिलते तो प्रियंका चोपड़ा से मिलेंगे, किसानों से नहीं मिलेंगे। अक्षय कुमार को इंटरव्यू देते थे पिछले चुनाव में,
एक बार बिल गेट्स को बुला करके इंटरव्यू देने का काम कर रहे हैं। लेकिन किसानों की समस्या कैसे हल होगी ये नहीं बता रहे। किसानों से उन्होंने पिछले चुनाव में वादा किया था कि उनका आय दुगुना करेंगे। आज किसानों पर मोदी जी ने तलवार चलाने का काम किया है, जो हमारे अन्नदाता हैं। इसलिए आप सब लोग हम लोग जब आवाज उठाते हैं तब मोदी जी और उनकी जो सेल है पार्टी की, उस पार्टी का सेल में कौन है? ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। लालू जी को तो कई बार सताया गया, मेरे ऊपर मुकदमा किया गया, मेरी मां पर, मेरी बहनों पर, मेरे जीजाओं पर, मेरे पिता के जितने संबंधी थे सब पर केस मुकदमा किया। अभी बिहार चले जाइए, कई हमारे नेताओं पे छापेमारी चल रही है, कई जगह ईटी का रेड चल रहा है, आईटी का रेड चल रहा है। लेकिन हम लोग घबराने वाले लोग नहीं। आज देश में जिस हिसाब से हेमंत सोरेन जी को और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का काम इन बीजेपी के लोगों ने किया है, तो उनको हम बता दें कि इनके गीदड़ भपकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। और पिंजरे में तो शेर ही को कैद किया जाता है। सब लोग शेर हैं। आप लोगों ने ताकत दिया है, आपकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। कि लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये लोग यूरिया को भी चीनी बना देते हैं, ये लोग गोबर को भी हलवा दे करके परोस देते हैं, ये लोग आंख फोड़ करके चश्मा दे देंगे और फिर बोलेंगे देखो हमने चश्मा दिया। ये झूठी पार्टी है, इसलिए इन पे विश्वास मत कीजिएगा। मोदी जी कहते हैं कि उनका गारंटी मजबूत गारंटी है, गारंटी की बात करते हैं। हम बोलते हैं मोदी जी की गारंटी वैसी ही गारंटी है जैसे चाइनीज माल होता है, 2-4 बार इस्तेमाल करोगे और वो गारंटी जो है खत्म हो जाता है, टूट जाता है, खराब हो जाता है। तो जब तक चुनाव है तब तक ही मोदी जी की गारंटी है, बाकी कुछ नहीं। 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, 15-15 लाख रुपए का क्या हुआ, ये जवाब नहीं देने वाले। लेकिन हमेशा जो है प्रोपेगेंडा चलाने का काम करते हैं और लोगों को भटकाने का काम करते हैं। इसलिए आप सब लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। इनके झूठ पे आप लोग विश्वास मत कीजिएगा। और हम सब लोगों ने आज तस्वीर देखा, आज तस्वीर क्या देखा कि आज महामहिम राष्ट्रपति जी आडवाणी जी को भारत रत्न देकर के सम्मानित कर रही थी। मोदी जी आडवाणी जी के बगल में बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति खड़ा होकर के सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी खड़ा भी नहीं हुए, राष्ट्रपति के सम्मान में खड़ा भी नहीं हुए। इससे पहले भी हम लोगों ने तस्वीर देखी कि राष्ट्रपति पीछे पीछे चल रही है, मोदी जी आगे आगे चल रहे हैं। ये हम आप सब लोगों को बताना चाहते हैं कि इनका संविधान पे कोई विश्वास नहीं है। ये लोग नागपुरिया कानून को लागू करना चाहते हैं, आरएसएस के एजेंडे को लागू करना चाहते हैं। एक अंत हम करेंगे एक गाने के साथ। और आप लोगों ने गोविंदा का फिल्म का एक गाना सुना होगा कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे। इस पर आपकी क्या विचार है? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई पेशकश के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ बने रहिए मसाला बैट्स पे अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।